मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसल साहब जनाब नासिर अब्बासी साहब। इस टाइम शकील साहब के यहाँ बेटे की उनके जवाद शकील की शादी है। शादी में उन्होंने शिरकत की और नासिर साहब से मेरी जीत के बाद ये पहली मुलाकात है और ये इंटरव्यू भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमाद आपका शुक्रिया। यकीनन आपकी और मेरी इलेक्शन के बाद ये पहली मुलाकात है और फ़ोन पे तो हमारी बात होती रही, लेकिन बिलमुशाफ़ा हम पहली दफ़ा मिले और वो भी आज जवाद की शादी में। जी, तो जवाद भी हमारे साथ बैठे हैं, इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इनके दोस्त महाब अली साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो इन दोस्तों को भी बहुत बहुत मुबारक। और आपकी जो शिरकत हुई शादी में, तो मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और वेलकम करता हूँ आज। अच्छा नासिर साहब, मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये शादी का माहौल है, मैं इसमें थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आपकी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं। क्या करना चाहते हैं आप यूसी सालियाँ के लिए और जिन लोगों ने आप पर एतमाद किया? हमाद जी, अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन के बाद जो है मुख्तलिफ़ जो है वो इदारों और बिलखुसूस हमारे मोहसिन मोहतरम साजिद अब्बासी साहब के तावन से हमने यूनियन कौंसिल सालियाँ की जितनी भी वार्ड्स हैं उनके अंदर भरपूर तरीके से हमने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने जो ख़ुद भी वसाइल जनरेट करें। इस वक्त तक आपको पता है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो हमारे फ़ंड जारी नहीं हुए और उसके लिए हमने इस वक्त हम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो बल्दियात के फ़ंड हैं वो इंशाल्लाह कुछ अर्से में जारी हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस वक्त तक साजिद इकबाल साहब के जो डेवलपमेंट फ़ंड था, जो तकरीबन 24 लाख के करीब हमें यूनियन कौंसिल सालिया में मिला, और उससे हमने खेल का मैदान जो आपके सामने आपके इल्म में भी है सालिया बाज़ार के पास, एक तो उसका काम जारी है। और फिर हमने मुख्तलिफ़ जो वार्ड्स हैं यूनियन कौंसिल सालिया की, ये डेर बगला रोड है, उसको हमने लिंक किया और बड़ी आबादी को हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा हुआ। फिर रेंसियाल की तरफ हमने काम किया, ये जो रोड तोलू मोड़ से ऊपर रेंसियाल नड सालिया की तरफ जा रही है, तो एक बड़ी आबादी को हमने कनेक्ट किया है। इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर मुख्तलिफ़ मोहल्लों को हमने कोशिश की है कि उन तक जो हमारा एक एम था, हमारा मकसद था कि हम जो अपने लोगों को उनके जो है वो जहाँ तक वो लोग यानी मेन रोड तक उनका एक्सेस नहीं है, तो उनको हम टैक्सी का या एम्बुलेंस का एक्सेस जो है वो दें। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक कामयाब जा रहे हैं। और नासिर साहब, मेरा एक मासूमाना सवाल, आप अगर 1-2 दिन के एमएलए होते तो आप क्या करते? 1-2 दिन का एमएलए तो कुछ नहीं कर सकता। देखें, हमारा आपको भी पता है। मैं मान लेते हैं आप 1 दिन के लिए आप एमएलए बन जाएं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखें, इसमें जो है वो हमें जो करने वाले जो हमारे काम, आपको पता है कि एक दिन में एमएलए क्या कर सकता है। कोई एमएलए कोई शॉर्टकट वे तो है नहीं किसी कौम के लिए, कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि एक दिन में वो कोई इनकलाब बर्पा कर सकता है। इसके लिए बहरहाल ग्रेजुअली हमें जो काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमें जो यहाँ अपनी यूनियन कौंसिल में जो काम करने की ज़रूरत है, तालीम के ऊपर एक तरबियत एक बहुत बड़ा अहम काम है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरबियत के हवाले से भी मुख्तलिफ़ इदारों को हमने इस वक्त इंगेज किया। इंशाल्लाह दिसंबर के बाद हम मुख्तलिफ़ जो एक इदारा है क्रॉन फाउंडेशन, उसको इंशाल्लाह उसके थ्रू हम जो है वो यूनियन कौंसिल सालिया के सारे कोशिश करेंगे कि वार्ड्स के अंदर एक बच्चों की और बच्चियों की तरबियत के हवाले से और बड़ी ख़वातीन के हवाले से क़ुरान सेंटर का काम। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे स्पेशल पर्सन बहुत सारे हैं, स्पेशल पर्सन के बहुत से मसाइल हैं, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस माशरे का एक अहम हिस्सा हैं? बिल्कुल अमाद, वो मैं समझता हूँ यानी हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो इस तरह के स्पेशल पर्सनस हैं, बिलखुसूस आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हिम्मत और जुर्रत के साथ आप एक आवाज़ बने स्पेशल पर्सनस की। और फिर आपने मैं समझता हूँ आप तहरीक हैं। जिस तरह आप आपने एक मोटिवेशन दे के उन लोगों को उठाया है, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने अगर मौका दिया तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनके हुकूक़ के हवाले से, उनकी जॉब्स के हवाले से, कहीं भी अगर मुल्क में कोई बेहतरी आती है तो इंशाल्लाह हम उन लोगों के लिए भरपूर काम करेंगे। पेशेंट का सबसे बड़ा जो मसला है उनकी शादियों का है, इंशाल्लाह आप क्या कहना चाहते हैं? इसके हवाले से इंशाल्लाह हम अपना भरपूर एक किरदार अदा करेंगे, जो वसाइल के हवाले से उनको फराहमी होगी, या बाकी जहाँ जहाँ हमारी जो कोशिश और कावश उनके लिए इंशाल्लाह हाज़िर रहेगी। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस मसले में भी उनकी मावनत कर सकें।
तो जी नाज़रीन, ये थे नासिर अब्बासी साहब जिनके मुख्तसर तअसुरात मैंने आपकी समाअत किए हैं। अपने मेज़बान सरदार हमाद गुल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।